28 फरवरी 2022, एक ऐसा दिन जिसने यूएफसी लेजेंड केन वेलास्केज की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसा दिन जब एक वर्ल्ड क्लास फाइटर को अपनी ताकत का इस्तेमाल करने की बजाय बंदूक उठानी पड़ी। पर क्यों? एक ऐसा आदमी जो अपने हाथों से किसी को भी हरा सकता था, उसे गन उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? केन वेलास्केज एक ऐसा नाम जो एमएमए और यूएफसी के सबसे बड़े नामों में से एक था। 2 बार का यूएफसी हेवीवेट चैंपियन, जिसने अपनी रिलेंटलेस फाइटिंग स्टाइल से ब्रॉक लेसनर, जूनियर डॉस सांतोस और कई बड़े नामों को धूल चटाई थी। लेकिन जितने डेंजरस वो ऑक्टागन में थे, उतना ही शांत, डिसिप्लिन और फैमिली ओरिएंटेड आदमी वो अपनी पर्सनल लाइफ में थे। और शायद इसीलिए जब उन्हें पता चला कि एक आदमी ने उनके बेटे को मोलेस्ट करने की कोशिश की है, तो उनका गुस्सा हद से पार हो गया। हैरी गुलार्ट एक डे केयर वर्कर, जिस पे यह आरोप लगा कि उसने अपने डे केयर में कई सारे बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज किया है, और इन्हीं बच्चों में से एक था केन वेलास्केज का 4 साल का बेटा। सोचो, एक आदमी जो अपनी फैमिली को लेकर इतना डेडिकेटेड था, जब उसे पता चला कि उसके बेटे के साथ कुछ गलत हुआ है, तो उसे गुस्सा कैसे ना आता। लेकिन बड़ा झटका तो तब लगा जब गुलार्ट को आसानी से बेल मिल गई। गुलार्ट की सजा सिर्फ ये थी कि केस चलते रहने तक उन्हें हाउस अरेस्ट में रहना पड़ेगा। यानी एक आदमी जिस पर कई सारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने का आरोप लगा हुआ था, वो आसानी से घर पे बैठ सकता था। बस यही बात वेलास्केज बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने अपनी गाड़ी निकाली और लगा दी गुलार्ट की गाड़ी के पीछे, और जैसे ही वो गाड़ी के पास पहुंचे, उन्होंने चला दी गोली। पर यह गोली गुलार्ट को ना लग के लगी उनके स्टेप फादर पॉल बेंडर को, जो उस समय उसी गाड़ी में मौजूद थे। बस यही एक लीगल टर्निंग पॉइंट था जिसने वेलास्केज को कोर्ट तक पहुंचा दिया। अगले ही दिन वेलास्केज को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। उन पर अटेम्प्टेड मर्डर सहित कई सारी धाराओं में केस दर्ज किया गया। 7 मार्च 2022 को कोर्ट ने वेलास्केज की बेल ये कहकर रिजेक्ट कर दी कि वेलास्केज अपने गुस्से में ये गलती वापस से कर सकते हैं। लेकिन एमएमए कम्युनिटी ने वेलास्केज को पूरा सपोर्ट किया। डेना वाइट से लेकर कई यूएफसी फाइटर्स ने ये कहा कि वेलास्केज ने जो किया वो एक पिता होने के नाते सही था। साइंस ने भी उनके लिए रैलियां निकाली, फ्री केन का नारा दिया, और उन्हें हर तरफ से सिंपैथी मिली। पर क्या ये सिंपैथी उन्हें जेल जाने से बचा सकती थी? जिस आदमी पर वेलास्केज के बेटे को मोलेस्ट करने के आरोप थे, वो तो जेल से बाहर था, पर वेलास्केज जेल के अंदर थे। कोर्ट प्रोसीडिंग्स चली। 8 महीने बाद नवंबर 2022 में वेलास्केज को 1 मिलियन के बॉन्ड पर बेल भी मिल गई। केस की शुरुआत में वेलास्केज ने नॉट गिल्टी स्टैंड लिया, जिसका मतलब ये था कि अगर उन पर लगाए गए आरोप साबित हो जाते तो उन्हें 40 साल तक की सजा हो सकती थी। प्रोसिक्यूशन का कहना था कि वेलास्केज का एक्ट रेकलेस था और उन्होंने एक निर्दोष आदमी को गोली मार दी थी। डिफेंस यानी वेलास्केज की साइड का ये कहना था कि एक पिता अपने बेटे के लिए सिर्फ जस्टिस चाहता था। अगस्त 2024 में वेलास्केज ने अपनी प्ली चेंज करके नो कॉन्टेस्ट कर दी। इसका मतलब ये नहीं था कि वो अपने आप को गिल्टी मानते हैं, पर वो इस केस में एक डील करने को तैयार थे। इस केस में फाइनली जजमेंट आया 24 मार्च 2025 को। फाइनल वर्डिक्ट में जज ने ये कहा कि वेलास्केज के एक्शंस उनके एक अच्छे पिता होने का सबूत हैं। जज ने वेलास्केज को 5 साल की जेल और 4 साल के प्रोबेशन की सजा सुनाई। यहाँ वेलास्केज के लिए सिर्फ ये रिलीफ था कि जितना समय वो जेल में बिता चुके थे, वो भी उनकी सजा में काउंट होने वाला था, और हो सकता था कि वेलास्केज को सिर्फ 2 साल जेल में रहना पड़े। पर इस केस में हमेशा के लिए ये बहस छिड़ी रहेगी कि क्या एक बाप होने के नाते केन वेलास्केज ने जो किया वो सही था, या फिर कानून को अपने हाथ में लेकर उन्होंने गलत किया था। या फिर अगर कानून हैरी गुलार्ट के ऊपर भी इतना ही सख्त होता, तो क्या वेलास्केज को इन एक्शंस की ज़रूरत पड़ती?